आप लोगों के सामने नीट 2023 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, राइट। और ये क्वेश्चन है हमारा किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाओ इस क्वेश्चन में और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, करंट बताना है इस सर्किट में कितना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है। बेटा सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आप किसी भी सेल में से करंट को निकाल दो, ठीक है। कुछ बच्चे 10 वोल्ट में से करंट निकाल देंगे आई, कुछ 5 से निकाल देंगे, जहां से आपकी इच्छा है वहां से निकाल दो, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, 10 वोल्ट से करंट आई निकाल दिया इस तरीके से। देखो 10 वोल्ट से मैंने करंट आई निकाल दिया। आप 5 से भी निकाल सकते थे, इट इज अप टू यू, ओके। ये करंट मेरा ऐसे सर्किट में फ्लो किया, देखो आई करंट इधर भी आया, आई करंट इधर भी आया, सारा का सारा करंट फ्लो होकर वापस 10 के अंदर चला गया, ठीक है। पहला काम हमने किया, करंट मार्क कर दिया। आपकी मर्जी है, आप 10 से निकालो या 5 से निकालो, ठीक है। अगला काम आपने क्या करना है, एक लूप को चूज करना है और उस लूप को ट्रैवर्स करना है, क्योंकि हमारा वोल्टेज का लॉ किरचॉफ्स का क्या कहता है कि क्लोज्ड लूप में एल्जेब्राइक सम ऑफ वोल्टेजेस ड्रॉप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, एक लूप चूज करते हैं। हमने यहां पे लूप लिया ए बी सी डी ए। हम इस लूप में क्लॉकवाइज चलेंगे, ए से शुरू करेंगे और वापस ए पर आएंगे। ए बी सी डी ए क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। अब ये भी आपकी मर्जी है, आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं और जितनी वोल्टेजेस रास्ते में आएंगी ना सबको ऐड करते चलेंगे। सबसे पहले पॉइंट ए से शुरू करते हैं और क्लॉकवाइज बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो पॉइंट ए से चले राइट की तरफ, ओके। सबसे पहले रेजिस्टर आया कौन सा, 2 ओम। कितना करंट है इस रेजिस्टर पर, आई, तो कितना वोल्टेज बनेगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस 2i। कितना वोल्टेज बनेगा, 2i। अब ये वाला वोल्टेज पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, तो याद रखो जब भी करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, आप ए से बी जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो वाला वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टर के अक्रॉस आपने नेगेटिव मार्क करना है। कैसा मार्क करना है, नेगेटिव। इसके पीछे का रीजन ब्रीफ में समझ लो। बेटा जब आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, तो आप हाई से लो जा रहे हो, ठीक है। अगर आप हाई से लो जा रहे हो तो इस रास्ते में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना, क्योंकि आपका फाइनल पॉइंट लो वाला है पोटेंशियल का और इनिशियल पॉइंट हाई वाला है। तो लो माइनस हाई विल डेफिनेटली बी अ नेगेटिव वैल्यू। दैट इज वाई जब भी आप करंट की डायरेक्शन में चलते हो और उस डायरेक्शन में जो रेजिस्टर्स आते हैं उनके ऊपर वोल्टेज काउंट करते हो, आपने वो वाले वोल्टेज को नेगेटिव लेना है, याद कर लो, ठीक है। अगला वोल्टेज कौन सा आया, देखो सेल का वोल्टेज आया। सेल पे कितना वोल्टेज है, 10 वोल्ट का वोल्टेज है। अब इसको हम नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, इसके पीछे भी फंडामेंटल सेम है। चेक करो कि आप हाई से लो जा रहे हो या लो से हाई जा रहे हो। जरा देखो, ये सेल का नेगेटिव है, ये सेल का पॉजिटिव है। जब मैं राइट जा रहा हूं तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव, लो से हाई जा रहा हूं। अब मेरा फाइनल पॉइंट हाई पोटेंशियल का है, इनिशियल लो पोटेंशियल का है, तो डिफरेंस पॉजिटिव बनेगा। इसलिए जब भी किसी लूप में अगर आप चल रहे हो और अगर आप किसी सेल में नेगेटिव से एंटर कर रहे हो तो उसका वोल्टेज पॉजिटिव लेना है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, +10। समझ आया। अगले वाले सेल पर आ जाओ। अगले वाले सेल में कैसे एंटर कर रहे हो, ध्यान से देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी हाई से लो, तो अब डिफरेंस नेगेटिव आएगा। तो ये वाली वोल्टेज 5 वोल्ट कैसी लेनी है, -5। क्या लेनी है, -5। आगे बढ़ो। अब रेजिस्टर आ गया 1 ओम का, करंट कितना है, I। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज कितना होगा, 1 × I, मतलब I। लेकिन साइन क्या लेंगे, अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, तो इसलिए हम यहां पे साइन क्या लेंगे, नेगेटिव।
नीचे आओ, 7 ओम के रेजिस्टर पर आए, करंट कितना है I, वोल्टेज कितना 7 टाइम्स I, कितना 7 टाइम्स I। साइन कैसा लोगे नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि फिर से करंट की डायरेक्शन में हो, हाई टू लो, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, -7I। ठीक है, वापस जाओ, वापस तो यही वाला रेजिस्टर आ गया 2 ओम जो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, मतलब हमने सारी वोल्टेजेस को काउंट कर लिया, तो सभी का सम किसके इक्वल कर दो 0। लगा लिया हमने किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। देखो कितना इजी था। अब कैलकुलेट करो, -10I इज इक्वल टू -5, तो यहां से हमारा I का आंसर 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर आ गया। यानी कि इस सर्किट में करंट कितना है 0.5 एम्पियर, और उसकी डायरेक्शन क्या है जो हमने ली है, जो मैंने चूज करी। मैंने 10 में से करंट निकाला ना, यानी कि करंट इस सर्किट में क्लॉकवाइज घूम रहा है, A से B, फिर C, फिर D, फिर A, और इस तरीके से चल रहा है। यही बच्चों अगर आप इसमें करंट को 5 वोल्ट से ऐसे निकालते ना, और तब किरचॉफ्स का लॉ लगाकर आप इसको सॉल्व करते, तो आपका आंसर -0.5 एम्पियर आता। ठीक है, नेगेटिव का इंडिकेशन होता कि जो डायरेक्शन आपने चूज करी है एक्चुअली करंट उसके ऑपोजिट चल रहा है। ये काम आप खुद करके देखना, सेम क्वेश्चन करना, सेम लॉ लगाना, लेकिन करंट 5 से निकालना, आंसर 0.5 ही आएगा बट विद अ नेगेटिव साइन। दिस क्वेश्चन केम इन नीट 2023। ओके, तो और क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।